भारती हेक्साकॉम के करेंटली 52 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 1109। इसको मैंने रिपीटेडली ऐड किया है। अब मैं जानना चाहती हूँ फॉर वेल्थ बिल्डर, इसको अगर मुझे इसको और ऐड करना है, मैं इसको डबल ट्रिपल करना चाहती हूँ, तो इज इट वर्थ शेयर भारती हेक्साकॉम वर्सेस जो इसकी जो भारती एयरटेल है मेन जो कंपनी है। तो फॉर वेल्थ बिल्डर विच इज अ बेटर प्रोस्पेक्ट? बोथ काउंटर्स आर गुड। भारती हेक्साकॉम की बात कर लें, आकृति आप अच्छे खासे प्रॉफिट में, आपने स्ट्रैटेजी भी काफ़ी अच्छी अपनाई है, बाय ऑन डिप्स किया है, आपने एक्यूमुलेट किया है निचले स्तरों पर। 734 रुपये प्रति शेयर का प्रॉफिट ले रही हैं अभी फिलहाल आकृति राजेश जी। 1842 तक गया ये स्टॉक, अभी स्तरों पर कर रहा है कारोबार। 2052 का इसका 52 वीक हाई, और एक महीने के चार्ट में मैं देख रही थी 29 अक्टूबर ये 1900 समथिंग तक गया था। आज भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, पिछले कुछ सत्रों से अच्छी रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में। क्या किया जाए? सवाल इनका ये भी कि भारतीय हेक्साकॉम एज अ वेल्थ बिल्डर नजर आ रहा है आपको, या भारतीय एयरटेल, क्या स्ट्रैटेजी होगी? देखिए, दोनों अपने अपने जगह पे सही है। अगर आप भारतीय एयरटेल की बात करें तो ये एक बड़ा पोर्टफोलियो काउंटर है, जैसे कि रिलायंस पिछले कुछ इंडस्ट्रीज सत्रों से रहेगा, अच्छी रैली। टीसीएस रहेगा। दीज आर पोर्टफोलियो काउंटर्स। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी है, तो आपको रिटर्न मिलता रहेगा। हालांकि बीच बीच में इसमें डिप आते रहेंगे। तो भारतीय मेरे हिसाब से तो एक पोर्टफोलियो काउंटर है। रही बात, अगर आपको कोई मिड कैप काउंटर लेना है जैसे कि भारतीय हेक्साकॉम, तो दो में से एक में जो आप कह सकते हैं कि जहां पे जगह बची है वो है भारतीय हेक्साकॉम में। अगर आप भारतीय हेक्साकॉम करंट लेवल पे देखें तो 1800 का ये बेस बना रहा है, तो 1840 चल रहा है। तो इसका मतलब ये बेस के ऊपर आके बैठा है। कंसोलिडेशन अच्छा है। अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करें, 1950 से लेके 2000 का टारगेट होगा। लेकिन मोटा मोटी अगर आप इसे होल्ड करना चाहे तो चांसेस है कि ये करीबन 2100 साढ़े 2100 तक जाए। तो काउंटर अगर अच्छा है तो इसमें तो होल्ड रखना ही पड़ेगा। जो हम देख रहे हैं 1850 के 1800 का सपोर्ट, आपका स्टॉप लॉस करीबन 1750 का होना चाहिए पोजिशनली। तो अगर आप पोजीशन अच्छी है और यहाँ पे मेंटेन है तो आई थिंक इट्स होल्ड। ओके, तो भारतीय हेक्साकॉम में इस टाइम पे होल्ड करके आपको चलना है। चलिए आगे बढ़ा जाए, और जो अगले दर्शक हैं चंडीगढ़ से हमारे साथ डॉक्टर संधू जुड़े हैं। डॉक्टर संधू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कंचन मैडम। राजेश सर को भी मेरी गुड मॉर्निंग। मैडम मेरी दो क्वेरीज हैं। पहला तो है, मेरे पास है एंजल वन के शेयर, मैंने जुलाई 2025 में 2804 के रेट पर लिए थे और 25 शेयर है। तो पहले तो जो इसमें काम ही होता है रेट, लेकिन आजकल वो उतना ही रेट है जितना कि मैंने परचेज रेट है मेरा। राइट। दूसरा मेरा है ग्रो को मेरे को आईपीओ के थ्रू 150 शेयर अलॉट हुए हैं, और वो उनका जो रेट है वो ₹100 है। मैंने दोनों के बारे में पूछना चाहता हूँ कि इनका फ्यूचर क्या है, रखने चाहिए या इनको सेल ऑफ कर देना चाहिए? ठीक है, शुरुआत एंजल वन के साथ करते हैं। 2800 की खरीद है, 25 शेयर्स पोर्टफोलियो में है। पिछले एक साल में अगर देखें तो शानदार एक अपमूव इसने दिखाया है। जनवरी के टाइम पे अगर 2024 की बात करें 3700 तक ये जो लेवल है इसके देखने को मिले, लेकिन उसके बाद ये करेक्ट हो रहा है सातपते जी, और जो 3000 से 3400 तक का लेवल है यहाँ पे वापस से उसी ट्रेजेक्ट्री में जाने की कोशिश कर रहा है। क्या लगता है इस टाइम पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो है वो पार होता हुआ दिखाई देगा, या फिर अगेन यहाँ पे एक हर्डल है? देखिए, ओवरऑल अगर आप एंजल वन का स्ट्रक्चर देखें तो जैसे ही इसने बॉटम लगाया था 2100 का, और उसके बाद ये जो रैली शुरू हुई है ये अपने इंपॉर्टेंट पड़ाव पे आके खड़ी है 2850 से लेके 2900। इसका ब्रेकआउट अगर मिलता है तो बी वेरी प्रिसाइज, लेट मी टेल यू, इट इज द लेवल इज 2875। 2900 पकड़े वो ज्यादा ठीक रहेगा। 2900 का लेवल है, अगर वो सरपास होता है तो 3000 तक की जगह यहाँ पे खुलेगी। ओवरऑल मुझे लगता है ये थीम अभी भी अच्छी है, तो आप यहाँ पे बने रहे। स्टॉप लॉस होगा 2700 का, क्योंकि आपकी ओल्ड पोजीशन है, तो इसलिए मैंने कहा कि आप इसमें बने रहे। हाँ, ये भी हो सकता है, सेकंड ऑप्शन मेरा ये होगा, क्योंकि आपकी बहुत पुरानी पोजीशन है और आप इसमें गए हो, तो ये स्ट्रेटेजी भी सही रहती है कि कभी कभी एक बार के लिए मैं एग्जिट ले लेता हूँ, अगर नीचे आए तो फिर से मैं थोड़ा सा कह सकते हैं लोअर लेवल पे एंट्री कर सकते हैं। तो ये सेकंड स्ट्रेटेजी है, तो उसमें से जो आपको कंफर्टेबल हो आई थिंक यू कैन अडॉप्ट। ओके, तो ये थी राय एंजल वन में, स्ट्रैटेजीज बता दी गई है, अपने अकॉर्डिंगली आप इसको आजमा के देख सकते हैं। अगला जो स्टॉक इन्होंने पूछा वो ग्रो के ऊपर पूछा, दो अभी रिसेंटली लिस्टिंग हमने होती हुई देखी है।
इसके जो टेक्निकल चार्ट्स में डेटा है वो ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन सातपते जी कोई कमेंट आप करना चाहेंगे ग्रो के ऊपर? आई थिंक काउंटर थोड़ा जो मैं भी सुन रहा था फंडामेंटल्स का, तो वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव है, दैट इज व्हाट एवरीवन वाज सेइंग। तो थोड़ा उसको भी थोड़ा तवज्जो देना पड़ेगा, क्योंकि चार्ट ही कम है, तो मैं इसमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कमेंट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन अगर किसी को एंट्री करनी है, तो ये मैं सोचूंगा कि अगर किसी को ग्रो लेना है तो कौन सा लेवल पर लेवल ठीक रहेगा, तो आई थिंक दैट शुड बी 130, 130, 135 का अगर एंट्री मिलता है तो जाके मैं ग्रो को ऐड करूंगा। लेकिन एट दिस लेवल मुझे लगता है कि थोड़ी जल्दबाजी होगी प्रोबेबली कल, क्योंकि इतना सेल ऑफ हुआ है, आज एक पुल बैक मिलेगा 165 तक, उसके बाद वो फिर गिरेगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि अगर किसी को ग्रो लेना है 130, 135 इस डिप के लिए वेट करें। ओके, ग्रो लेना है तो 130-35 तक किस स्तर का वेट करेगा? काफ़ी चला अभी लिस्टिंग के बाद, लिस्टिंग सुस्ती हुई थी, ठीक ठाक डिसेंट लिस्टिंग, लेकिन 5 सेशंस में अगर आप देखें तो काफ़ी चला, 162-67 के लेवल तक गया। तो कल स्वाभाविक सी बात है, 2 दिन के आज रिजल्ट भी आए हैं आफ्टर लिस्टिंग, तो इसलिए थोड़ा आपको कमज़ोर यहाँ पे कमज़ोरी दिखाई देती होगी। लेकिन अगर खरीदारी करनी है तो 130 तक के लेवल का आप इंतज़ार करें। अब अगले कॉलर की तरफ चला जाए। एसके शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से। एसके जी नमस्कार। नमस्कार मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सवाल आपका सर। मैम मैंने विप्रो खरीदे हुए 6 महीने पहले, करीब 296 का मेरा प्राइस है, और इसको मैं 1 साल तक होल्ड कर सकता हूँ, आगे भी होल्ड कर सकता हूँ। क्या मेरे प्राइस आ जाएगा ये, या आगे भी मेरे को मतलब प्रॉफिट दिखाई देगा? 1-1.5 साल का मेरा नजरिया है। ठीक है, ठीक है। विप्रो आईटी फ्लेवर में तो है राजेश जी। विप्रो सुबह आपने सुझाया भी था, हालांकि कल के से कंपेयर करें तो आज वैसा एकदम बॉम्बास्टिक तेजी नहीं देखने को मिल रही, लेकिन फिर भी आज चल रहा है लॉस में। ये 50 रुपये प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं विप्रो में। अब सवाल इनका ये कि 1-1.5 साल तक ये रुके, 296 के लेवल फिर से दिखाएगा विप्रो, या फिर थोड़ा बहुत भी मुनाफा होगा, या फिर अब भी वक्त है, 50 रुपये प्रति शेयर का लॉस है, एग्जिट कर जाए और बेटर काउंटर में शिफ्ट करे? क्या स्ट्रैटेजी? ये विप्रो मुझे लगता है कि एंट्री थोड़ी गलत है, काउंटर करना चाहिए। काउंटर अगर आपको एंट्री करनी तो विप्रो का हमने देखा है कि 220 से लेके 240 ही इसका एंट्री जोन है। अगर इस एंट्री जोन के आसपास मिलता है तब जाके इसमें एंट्री करनी होती है, जाके आपको वहां पे मुनाफा दिखता है। आपने जो प्रोबेबली लिया था मोमेंटम प्ले के लिए लिया था, उसके बाद अटक गए, प्लस नहीं रखा। लेकिन चार्टी के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे जैसे कि आपने कहा कि मेरा 1 साल का नजरिया है, तो आई थिंक यू शुड होल्ड। ओवरऑल आईटी मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये बॉटम आउट हो रहा है। आप टीसीएस देखे, इन्फोसिस देखे, विप्रो थोड़ा सा लगाड़ होता है। जैसे कि हम एफएमसीजी की बात करते हैं तो आईटीसी लगाड़ होता है, वैसे ही मुझे लगता है आईटी में विप्रो लगाड़ होता है, वो बाद में चलता है। विप्रो फिलहाल तो 235 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखे। इसका ब्रेकआउट लेवल 255 का है। 255 निकले उसके बाद मुझे लगता है ये 275 से लेके 290 तक जाएगा। तो फॉर मी विप्रो लुक्स गुड टू। ओके, 255 एक मेजर लेवल है, उसके बाद 270 से 290 तक के जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद से हमारे साथ मुनीब जी जुड़े हैं। मुनीब जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम जी, क्या सवाल है? मेरे 2 सवाल हैं। एक है, पहला सवाल ये है कि टीसीएस मेरे पास 110 शेयर है, 3006 के रेट से। मैंने लिए थे ये शॉर्ट टर्म के लिए, 2 से 3 वीक के लिए, 7% रिटर्न के लिए, बट ये अभी 5% तो चल ही रहा है। क्या मैं ये लंबे टाइम लंबे समय के लिए होल्ड कर सकता हूँ क्या, और इसमें कितना प्रॉफिट हो सकता है? और दूसरा सवाल ये है कि मैंने अपोलो हॉस्पिटल के 7500 से 20 शेयर लिए हुए हैं 5% के लिए, तो ये भी शॉर्ट टर्म के लिए शेयर्स लिए हैं आपने ना? 90 नहीं 20। ओके, ठीक है। तो ये कितने टाइम तक होल्ड कर सकता हूँ और क्या रिटर्न बन सकता है इसमें? ओके, शुरुआत टीसीएस के साथ कर लेते हैं, जहां पे 3006 की बाइंग है। 110 शेयर्स इनके पोर्टफोलियो में है, जैसे कि अभी आप बात ही कर रहे थे विप्रो टीसीएस पूरे ही आईटी पैक की। क्या करा जाए सातपुते जी टीसीएस में? जैसे मैंने कहा, सॉरी कंचन, जैसे मैंने कहा कि आईटी मुझे थोड़ा सा 1 नॉच बेटर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेक्टोरल रोटेशन हो रहे हैं। तो अगर टीसीएस इन पर्टिकुलरली बात करें तो 3200 का एक लेवल है, लेकिन चांसेस है कि एक बार के लिए 3300, 3350 तक टीसीएस जाए। तो अगर आपके पास वक्त है, अगर आप इसे होल्ड कर सकते हो, तो प्रोबेबली अगले 3 महीने के लिए इसे होल्ड रखे। 3350 का टारगेट होगा, या 3300 प्लस का टारगेट आप पकड़ के चले, क्योंकि आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, इसलिए मैंने 3 महीने का ही व्यू रखा है। आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा करीबन 3050।
ओके, ये थी राय टीसीएस के ऊपर। सातपति जी, एक सवाल है इनका अपोलो हॉस्पिटल के ऊपर। 20 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में, 7,500 की बाइंग है, करंटली ट्रेडिंग एट 7,461। अगर इसका पास्ट का रिटर्न डेटा देखा जाए तो ऑन एन एवरेज इसने ब्रॉडर मार्केट को साथ के साथ चलता हुआ दिखाई दिया, 10-10.5% के रिटर्न्स देखने को मिले। आगे की ट्रेजेक्टरी कैसी लग रही है? देखिए, अपोलो में एक अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। 8,100 का टॉप था, वहां से करेक्ट होके इसने अपना 200 डेमा हिट किया। 200 डेमा कहाँ पे है? वो है 7,350 पे। तो अगर आप देखें तो यहाँ से क्या मिल रहा है, तो यहाँ से एक रिलीफ रैली मिल रही है जिसका रेजिस्टेंस आएगा करीबन 7,550 से लेके 7,600, जहाँ पे आपको एग्जिट लेनी है। मेरे हिसाब से ये दिस इज अ रिवर्स रैली। ये नहीं दर्शाता कि यहाँ से बड़ी बाइंग होगी। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ना ये काउंटर आप कह सकते हैं कि ओवर प्राइस लगता है चार्टिकली भी। तो फॉर मी दिस इज एन एग्जिट, यू कैन से दिस इज एन एग्जिट ऑन बाउंस। तो आपका नुकसान भी नहीं होगा और काउंटर भी बड़ा है, उसमें से एक बार के लिए एग्जिट ले लीजिए। प्रोबेबली ये करेक्शन थोड़ा और चलेगा आगे जाके। ओके, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी, अपोलो हॉस्पिटल करेक्शन थोड़ा और लंबा चल सकता है, तो फिलहाल एग्जिट की राय है। अब अगले कॉलर की तरफ चला जाए। मनु जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से। मनु जी नमस्कार। नमस्कार मैम। मैम मेरे दो सवाल है मैम। ठीक एक है। तो मैंने सुजलॉन के 2540 शेयर्स खरीदे हैं मैम, वो एट द रेट ऑफ 59.32 मैम। ठीक है, दूसरा और सवाल। दूसरा है मैम कॉफी डे के शेयर है मैम 1700 एट द प्राइस ऑफ 40 मैम। इसका मेरा नजरिया है जो कि अगले 2 से 3 साल तक होल्ड रखने का नजरिया है मैम, तो उसके हिसाब से प्लीज। दोनों काउंटर 2 से 3 साल करें। के लिए नजरिए से पूछ रहे हैं। दोनों सुजलॉन और कॉफी डे दोनों 2 से 3 साल होल्ड करना चाह रहे हैं। यस मैम, यस मैम। ठीक है, सुजलॉन ले लेते हैं। सुजलॉन 59 इन्होंने खरीद बताई राजेश जी, और 56 पे कर रहा है कारोबार। मई में गया था ये 70 के पार, फिर अब आ गया नीचे 56 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। हालांकि एनर्जी स्पेस में आज थोड़ी बहुत बाइंग है, इसलिए आधा फीसदी के करीब करीब चढ़ता हुआ दिखेगा, और एक महीने में 7% का रिटर्न तो दिया है। सुजलॉन कैसा लग रहा है चार्ट्स पे? 2 साल के लिहाज से क्या किया जाए, होल्ड किया जाए? नहीं श्रेया जी, मुझे लगता है कि इसमें एग्जिट लेना चाहिए। टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, आई एम नॉट दैट कंफर्टेबल इन सुजलॉन। प्रोबेबली आप देखोगे 50 एंड 60 के लेवल के आसपास ही ये थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा। इसके लिए देखिए, सुजलॉन के लिए जो प्राइमरी ट्रेंड है यानी बाजार, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, तब जाके ये मिड कैप काउंटर चलते हैं। तो फिलहाल तो मुझे लगता है वो वाला इसमें आप देखे ओवरऑल पावर स्टॉक वैसे भी थोड़े बहुत आप कह सकते हैं सबड्यूड ही है, और सुजलॉन उसमें से आप देखिए तो थोड़ा सा वीकेस्ट काउंटर है। तो ऐसे काउंटर में रख के हम पैसा जो ब्याज खात का नुकसान है, इंटरेस्ट का नुकसान है, वो क्यों करें? उससे अच्छा देयर आर मेनी अदर काउंटर जहां पे आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। तो फॉर मी सुजलॉन इज एन एग्जिट। ओके, तो ये थी राय जी। सुजलॉन पे। कुछ हाँ, एक और सवाल एड्रेस कर लेते हैं। कॉफी डे पे भी था ओके। कंचन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कॉफी डे पे जो सवाल है राजेश जी, इनका 40 की खरीद इन्होंने कॉफी डे बताई थी, और 37 पे कर रहा कारोबार। हालांकि आज 2% के करीब करीब रैली है, लेकिन कॉफी डे ने निराश ही किया है अपने इन्वेस्टर्स को। करीब करीब आप देखें तो एक महीने में और वीकली चार्ट में भी 7% ज्यादा की करेक्शन। कॉफी डे में क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए इनको? दोनों लगाड़ है, ये दोनों वीक, जी ये जी, दोनों सुन पा रहे हैं। लगाड़ है, दोनों वीक ही है। या तो मुझे लगता है कि ये जो 40 का जो उन्होंने एंट्री किया था, वो भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं इन्होंने 200 डीएमए के ऊपर किया। तो आप कह सकते हैं 40 के नीचे 3-4 रुपए और 40 के ऊपर 3-4 रुपए, ये प्रोबेबली मूव हो सकता था, जिसकी प्रोबेबिलिटी अभी थोड़ी कम हो रही है, क्योंकि अभी ये 40 पे एक आप कह सकते हैं ये बैरियर हो गया। तो चार्ट देख के तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको एग्जिट लेना चाहिए। अगर करंट लेवल से देखें तो 36 का स्टॉप लॉस होगा, 38 टू 40 इस रेंज में अगर आपको पुल बैक मिले तो एक बार के लिए आप एग्जिट करें। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मिनिमाइज योर लॉस, दैट्स इट। क्योंकि मीडिया पे, और वो पूछ रहे हैं, उनका नाम आशीष बी है जो यूजर नेम है। अडानी ग्रीन पर उनका क्वेरी है, और 1075 के लेवल पर अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में आज तेजी है उस खबर के बाद। अडानी ग्रीन एनर्जी कैसा लग रहा है चार्ट्स पर राजेश जी? एक महीने में 4% की तेजी, 6 महीने में 9.5% का रिटर्न दिया है लग रहा है, और स्टॉक्स में आज तेजी कैसा लग रहा है ये काउंटर?
1440 तक गया था, उसके बाद अब 1075 पर। चलिए देखिए, अडानी ग्रीन अगर आप चार्ट देखें तो 1000 और 1200 इस लेवल के आसपास ये घूम रहा है। 1000 के आसपास आने के बाद आप देखो इसमें एक बहुत अच्छी रैली आती है, बहुत स्ट्रॉन्ग रैली आती है। जो 2 दिन में आप देखो कि 1000 के आसपास से होता है, वो फिर 1150 1200 को हिट करता है। वह जैसे ही 1200 हिट होता है, कूल ऑफ शुरू हो जाता है। और ये कूल ऑफ कितने दिन तक चले ये बोलना थोड़ा-सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन आपको उस दिन पकड़ना है जिस दिन ये चले। सो दिस इज द थीम अडानी में मैं जो देख रहा हूँ आजकल यही हो रहा है। तो 1000 के नीचे आपका स्टॉप लॉस प्लेस होगा। 1200 यानी 1180 से लेके 1200 ये इसका रेजिस्टेंस है। ये लेवल पार होने के बाद आप देखोगे इसमें अच्छी रैली मिलेगी, प्रोबेबली 1400 प्लस का लेवल आ जाएगा। लुकिंग एट द ओवरऑल स्ट्रक्चर, आई थिंक यू कैन होल्ड योर पोजीशन बट योर स्टॉप लॉस शुड बी बिलो 1000। ओके, तो होल्ड करके चल सकते हैं अडानी ग्रीन और 1000 के नीचे का आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस। मूविंग फॉरवर्ड सातपुते जी, एक सवाल आया है वोडाफोन आइडिया के ऊपर। अभी हमने देखा कि रिसेंटली न्यूज के बाद एक शार्प अपमूव 6 रुपए के स्तर से इसने 11 रुपए तक के स्तर छुए हैं, लेकिन जो बाइंग प्राइस है अवनी जी की वो है 13 रुपए की, और लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है। क्या लगता है कि यहाँ पे बेट लगाना सही होगा, या फिर जैसे ही 13 रुपए का लेवल आए यानी 2 रुपए 2-3 रुपए और चलता है तो वहां से अपना जो पोजीशन है उसको बैलेंस आउट कर लिया जाए? देखिए कंचन, आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल, न्यूज ड्रिवन ये ऐसा काउंटर है। आप इसको चार्टिकली कहे कि यही होगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। टेक्निकल एनालिसिस होता है, फंडामेंटल एनालिसिस होता है, और एक होता है न्यूज ड्रिवन। तो ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं न्यूज ड्रिवन है। अगर आपका सवाल ये है कि अगर 13.5 का भाव मिले तो मैं क्या करूं, आई थिंक यू कैन एग्जिट। क्यों? क्योंकि ये वोलेटिलिटी, ये अनसर्टेनिटी इसके ऊपर रहेगी। अगर चार्ट के हिसाब से देखें तो पहला रेजिस्टेंस ही 13.5 पे आता है। 13.5 अगर पास होता है तो फिर 17 तक जाएगा। ये 2 लेवल आप याद रखें। अगर करंट लेवल से आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा होल्ड रखूं, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? आपका स्टॉप लॉस होगा 9 रुपए का। अगर होल्ड रखना है तो स्टॉप लॉस आपका 9 रुपए का होगा, और अगर 13.5 के ऊपर जाए ना राजेश जी, तो एग्जिट करने की राय फिलहाल